अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर पाकिस्तान और भारतीय मीडिया यूं एक दूसरे की तरफ आंखों में आंखें डालकर इतना झूठ सच बोल रहा है कि मुझे आम जो क्रिकेट फैन हैं उन पर थोड़ा आता है कि यार सही खबर क्यों नहीं पहुंचा रहे। पाकिस्तान मीडिया भी और भारतीय मीडिया भी, और इतने सीनियर जर्नलिस्ट खासकर डिजिटल मीडिया के ऊपर मैं हैरान हूं। मैं कुछ 3-4 क्वेश्चंस इंडिया मीडिया को रखता हूं, अगर आपको है हिम्मत तो कोई भी बंदा इसका जवाब दे के देख ले। सेम मैं 3-4 क्वेश्चंस पाकिस्तान मीडिया के सामने भी रखता हूं जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं गलत खबरें देकर, उनको भी कहूंगा कि इसका जवाब देके देखिए। आप कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जो खबर है वो उसको वैसे दीजिए, बाकी बातें बाद में कीजिए। मिसाल के तौर पर मैं इंडियन मीडिया को कहता हूं कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग इतनी जोरों शोर के साथ बुलाई गई, सिर्फ 13 मिनट 29 सेकंड एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूं, इससे 1 सेकंड ऊपर ये मीटिंग क्यों नहीं हुई? आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दें, कोई इंडियन मीडिया जवाब दे दे। नंबर 2, जयशाह साहब ने, आप ही ने रिपोर्ट किया ना इंडियन मीडिया ने, जयशाह साहब ने 1 दिसंबर को गद्दी संभालनी थी आईसीसी की, अभी तक क्यों नहीं संभाल रहे? 5 को क्यों पोस्टपोन कर दी उन्होंने, मुझे बताइए। नंबर 3, अगर आप कहते हैं कि इंडिया इज लाइक अमेरिका एंड पाकिस्तान इज लाइक सोमालिया, तो ये इतनी लंबी क्यों खींची जा रही है? साइड पे करें पाकिस्तान को और आप अपना मामला आगे खींचें। क्या इतना लंबा टाइम गुजर रहा है, वजह क्या है? नंबर 4, पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिए आईसीसी ने, जो मंजूर किए, पाकिस्तान के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो आईसीसी ने 21 अक्टूबर को मंजूर किए थे, उसमें ब्रॉडकास्टर्स ने भी वो अप्रूव किया। ये आपके ब्रॉडकास्टर हैं, हमारे नहीं हैं, उन्होंने अप्रूव कर रखा हुआ है। वो क्यों होने दिया? अगर आप इतने ही तगड़े थे तो कैसे होने दिया आपने? ये 4, इसके ऊपर हम डिटेल में आएंगे। अब मैं पाकिस्तानी मीडिया से भी सवाल पूछता हूं, ये जो झूठ बहुत बोल रहे हैं माजरत के साथ, भले हमारे दोस्त हैं, देखिए आम फैन तक आप बात ठीक पहुंचाएं, गलत नहीं बात पहुंचाएं, ताकि एक चीज तक रहे। पहली बात, ये जो बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी है, आप बताएं इनमें से बड़ा कौन है? इसमें कोई झूठ या शेखी बिगाड़ने की बात है इसमें कोई? दोनों में से बड़ा कौन है? ये आंखें बंद करके कोई भी दुनिया का एक बंदा बता देगा, इसमें ज्यादा उलझने की बात है नहीं है। दोनों में रेवेन्यू किसका शेयर ज्यादा है? 80% बीसीसीआई का, ठीक है। नंबर 3, क्या भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है? ये जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि भारत को बाहर निकालो, श्रीलंका को लेके आओ, क्या हो सकती है? आर यू श्योर हो सकती है? नहीं हो सकती। इनके ऊपर मैं डिटेल में भी इन सब चीज़ों के ऊपर आऊँगा। और नंबर 4, मुझे ये कहीं को शायद बुरी लग रही हो, मगर मैं इनके जब डिटेल खोलूँगा आपको थोड़ा सा मतलब उस पर अंदाज़ा होगा कि क्या है। नंबर 4, ये सबको मानना चाहिए कि आईसीसी मींस बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, ये हम सबको मानना चाहिए। अब जो मैंने इंडियन मीडिया से सवाल पूछे थे उसमें एक आधे और भी मैं खैर जो डिटेल में चाहूँगा उसमें ऐड ऑन करूँगा। ये 4 सवाल हो गए दोनों मीडिया से, इस पर मैं डिटेल में आऊँगा। मगर मैं पहले, मुझे कुछ दोस्त हैं, ये हमारी फैमिली है, ये सनाउल्लाह फैमिली है 1.3 मिलियन की, मुझे चीज़ें भेजते रहते हैं, क्योंकि आजकल खबरों की तलाश में इतना रहना पड़ता है कि समझ नहीं आता कि कौन क्या बोल रहा है। ऑफ कोर्स आपको इतना ख्याल नहीं रहता। मुझे किसी ने टेक्स्ट भी किया, मैंने लाइव किया था सामान व्हाट्सएप से कल, तो मुझे किसी ने टेक्स्ट भी किया कि फलां एक यूट्यूबर है वो आपके खिलाफ बात कर रहा है। मैंने उनको बोला यार, मैंने ज़ाहिर अब इतना टाइम नहीं है कि जाके मैं वीडियो देखूँ, और ये मैंने कहा यार कोई है तो मुझे व्हाट्सअप करें। बाकी मोबाइल पर 4 GB का डाटा डालकर 2 टके की बात तो कोई भी कर सकता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? नाम लेगा तो बंदा जवाब देता है उसके ऊपर। अब आते हैं दोस्तों इंडियन वर्सेस पाकिस्तान मीडिया, ये जो चल रहा है सब खाता चल रहा है। मैं बीइंग जर्नलिस्ट, मैं सबसे पहला मैं हूं पाकिस्तान भरे इंडिया से। इंडिया का कोई जर्नलिस्ट में तप्पड़ नहीं ये बात करे, मैं कर रहा हूं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है ना, आई विश के पाकिस्तान में हो, बट खुदा ना खासा कहीं पे भी चली जाती है, वो चाहे भारत में चली जाए, मैं जाऊंगा कवर करने, पावे वो कुस्तन दुनिया चली जाए, मैं कवर करने जाऊंगा, बिकॉज मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ। मेरी किसी देश के साथ कोई लड़ाई नहीं, मेरी किसी देश के खिलाफ कोई नफरत नहीं, किसी के खिलाफ कोई नफरत नहीं है। श्रीलंका में हो, इवन इंडिया में हो, कहीं पर भी हो, मैं कवर करने चाहूँगा। पहली बात, ये जो इंडियन जर्नलिस्ट कहते हैं पाकिस्तान हम तो नहीं जाएंगे, भाई तुम जर्नलिस्ट नहीं हो। मुझे पता है कई जो बोलते हैं हम नहीं जाएंगे, बेचारे सबसे पहले लाइन में लगे हुए थे। माजरत के साथ, ये कोई बुराई नहीं है, मैं भी लग जाऊंगा यार, अगर इंडिया कोई इवेंट होगा मैं कवर करने जाऊँगा, सबसे पहले मैं लगूंगा लाइन में, मैं लगूंगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। भाई इवेंट है, मैं कवर करने जाऊंगा, मैं वैसे भी इंडिया जाना चाहूँगा, मतलब मुझे कोई ये कहने में आर नहीं है। आई वुड लव टू गो इंडिया, सीधी सी बात है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। मैंने दुनिया भर में जहाँ भी क्रिकेट हुई मैंने कवर की, 2 बार इंडिया गया हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इंडिया में आया, सबसे ज़्यादा, ऑनेस्टली स्पीकिंग सबसे ज़्यादा प्यार भी मुझे वहीं से मिला, ठीक है। अब मैं कोई बात करता हूँ, मुझे नीचे पाकिस्तानी फैन भी बुरा भला बोलते हैं, मुझे पता है,
और वो बोलते हैं जिनका कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ। ये जो ओवरसीज़ में पाकिस्तानी रहते हैं वो नहीं बोलेंगे कभी भी, क्योंकि उनको पता है, वो क्योंकि इंडियंस के साथ रहते हैं, उनको पता है ये जो सब पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं। अदरवाइज़ आम लोगों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, आम लोगों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आता हूँ इंडियन मीडिया से, मेरा सवाल है कि भाई आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने वक्त मांग लिया। पाकिस्तान ने नहीं मांगा, आईसीसी ने और बीसीसीआई ने बोरो किया टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और इसलिए मीटिंग जो कल थी वो पोस्टपोन हुई। 13 मिनट 29 सेकेंड, 1 सेकेंड ऊपर नहीं गई इससे, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा हाइब्रिड मॉडल पर तो बात ही नहीं है, आगे बोलिए क्या करना है आपने। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम कोई फार्मूला लेके आते हैं। आईसीसी ने बाकी बोर्ड्स को भी कहा भी सजेशन दीजिए, बीसीसीआई को भी कहा भी सजेशन दीजिए, और हाँ बाकी बीसीसीआई तगड़ा एक मामले में, पाकिस्तान पीछे पड़ गया कि आप रिटर्न दें, वो नहीं दे रहा, और पिछले कई बरसों से नहीं दे रहा। इसमें बीसीसीआई का पड़ रहा भारी, समझ लीजिए। खैर उस पॉइंट के ऊपर बाद में आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जय शाह साहब गद्दी क्यों नहीं संभाल रहे? क्योंकि फर्स्ट डे इन ऑफिस, डिसीजन अगेंस्ट पाकिस्तान, ही कैन नॉट अफोर्ड। ठीक है भाई, ये जो गीदड़ भक्ति है ना, ये बोल दें आप मीडिया के सामने बात करके ना, कैमरे के सामने, ये क्या है, फोन रखो, कैमरा रखो, जो मर्जी बोल दो। कैमरा कौन सा रिस्पॉन्ड करता है? बंदे रिस्पॉन्ड करते हैं। इसमें जो मर्जी बोल दो, बड़क मार दो, जितनी मर्जी मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरी किसी बात किसी को बुरा लग रहा है, आई चैलेंज किसी को भी, भले इंडियन जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान जर्नलिस्ट है, मैं उनके साथ लाइव आने को तैयार हूं। जो मेरे खिलाफ बात करें, मैं उनके साथ भी लाइव आने को तैयार हूं। आइए, आप अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाइए, मेरे प्लेटफॉर्म पे आप आइए, दोनों इकट्ठे अपने अपने प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे के टाइम पे कर लेते हैं। मैं मतलब ना कोई एजेंडा है, ना ही मैं कोई बाइस्ड हूँ, मैं खुली बात करता हूँ, मुझे पता मैं क्या बोल रहा हूँ। और मैंने इसके पीछे 16 साल मैंने धूप में के पसीना बहाया हुआ इस काम के पीछे, मुझे पता है। इसलिए मैं इसमें कोई डरने वाला नहीं हूँ, ना ही मैं कोई, मुझे पता है मैं छोड़ नहीं रहा, और ना ही मैंने अपनी पिछली कोई वीडियो की होगी जिसके ऊपर मुझे डर होगा कि यार मैंने पहले कोई बोंगी मारी से हूँ, मैं कोई छोड़ करवाऊंगा। ऐसा नहीं है। मैं नहीं कहूँगा कि भारतीय टीम पहुँच गई, वाघा बॉर्डर पहुँच गई, अब वो मुल्तान, अब वो मार रोड क्रॉस कर गई, अब ये कजाफी स्टेडियम के बिल्कुल पास पहुँच गई है। मैं ऐसी बोंगियाँ नहीं मारूंगा। जब आएगा ये वक्त, जब होगा रियलिटी, मैं बोलूँगा, अगर ऐसी बोंगी मैं नहीं मारूंगा। ठीक है। अब ये जो बोल रहे हैं इंडियन मीडिया के पाकिस्तान पल रहा हल्का है, उनके लिए इतलाई अर्जा कि पाकिस्तान ने इस बार, मैं खुद कहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्सेस बीसीसीआई का पलड़ा बहुत भारी है, मगर इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तराजू में अपना वजन पहली दफा डाला है। पहली दफा वजन डाला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तराजू में, और आईसीसी को पता लगा है कि भाई पलड़े में तराजू पकड़ा हुआ ना आईसीसी ने, उनको पहले लगा था सिर्फ बीसीसीआई ही है, अब पता लगा नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपना वजूद रखता है, ये भी नाम जिंदों में है। ठीक है भैया, ये भी है। अब इनको अंदाजा हो गया। ये बात ठीक है कि देर आयत बट दुरुस्त आयत। ये शायद 2011 में या 2016 में या जब भी 2023 में कर लेना चाहिए था, नहीं किया, बट अब करें। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने स्टैंड से हटता है, मैं पहला हूंगा जो क्रिटिसाइज करूंगा, और वो वीडियो देख लीजिएगा मैं फिर कैसे करूंगा। मैं किसी का मुलाजिम नहीं हूं, आई एम इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, और मुझे पता मैंने क्या बोलना है। अभी तक ये चल रहा है, ठीक चल रहा है, हम तारीफ भी कर रहे हैं। कल पांव से हटे तो हम उस पर भी बात करेंगे, मैं कोई ढकी छुपी रखूंगा नहीं। अब देख लीजिएगा, तब खुदा ना खासा अगर ऐसा हुआ कि हाइब्रिड मॉडल पे हुआ या कोई पाकिस्तान का कहीं पर भी झोंक पाकिस्तान ने दिखाई, तो अब देखिएगा मेरा वीडियो में बोलूंगा। बट पॉइंट इज के आईसीसी को वक्ता पड़ा, पाकिस्तान ने पलड़े पे अपना वजन रखा। ये भारतीय मीडिया को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते, हिंदुस्तान टाइम की कल की अखबार की अब स्टोरी उठा के देख लें, उनकी क्या लिखी हुई है। हिंदुस्तान टाइम है, मैं पाकिस्तान टाइम की बात नहीं कर रहा, उन्हीं की स्टोरी उठा के देख लीजिए क्या दी हुई है, कि आईसीसी मीटिंग क्यों पोस्टपोन हुई। हिंदुस्तान टाइम है ना, इंडिया अखबार है, मेरा तो नहीं है भाई। अब अपनी अखबार की उठा के, बाकी डिजिटल मीडिया शोर शराबा करके आप अपने फैंस को खुश करें, मुझे सबसे ज़्यादा उन्हीं का ख्याल है कि यार आम फैंस तक तो ठीक बात पहुँचाइए, आम फैंस तक तो ठीक बात पहुंचाइए, वहां तक आप क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं। और फिर जय शाह साहब गद्दी पे नहीं बैठ रहे इसलिए कि वो चाहते हैं ये मामला पहले निपट जाए। और यकीन मानिए, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूं कि जय शाह साहब खुद आके इस मामले को अच्छे तरीके से निपटाएं, अपनी टीम को पाकिस्तान भेजें, उनका कद ऊंचा होगा। वर्ल्ड क्रिकेट आप देखिएगा कैसे यूं ऊपर जाती है। वो एक कॉम्पिटेंट बंदा है, मैं खुद मानता हूं। ठीक है, बीसीसीआई को उसने बहुत अच्छा किया, अपनी टीम को दुनिया की बेस्ट टीम बना के रख दिया, और पैसा जितना वो आईसीसी में लेके आ सकता है कोई नहीं ला सकता। बट पॉइंट इज, एक ही प्रॉब्लम है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्रिकेट, उसमें भी अगर वो अपना काम कर जाते हैं ना, अब यकीन माने उन तारीख में उनका नाम सुनहरे हरूफों में लिखा जाएगा कि यार एक बंदा आया था, उसने ये इतना बड़ा डेडलॉक को खत्म किया। ये मेरी सजेशन है। आप कहेंगे पाकिस्तान जर्नलिस्ट, ये इसमें कोई इंडिया की हार नहीं है, ट्रस्ट मी, अगर इंडिया पाकिस्तान आता है उसकी कोई हार नहीं, उसकी जीत होगी, हार नहीं होगी। ये समझिएगा। ये पाकिस्तान फैन और इंडियन फैन इसको अपना ये जो अना का मसला बनाया, कोई अना का मसला नहीं है। इंडिया की टीम आएगी, ये जीत है उनकी, हार नहीं है किसी तरह से भी भाई मेरे, किस तरह से हार नहीं है। अब ये यहां तक है। अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान मीडिया पर्सपेक्टिव में। ये जो पाकिस्तानी कह रहा है कि इंडिया को फारिग करो और श्रीलंका को ले आओ, नहीं,
नेवर एवर, ये हो ही नहीं सकता। ब्रॉडकास्टर्स उनके, दुनिया की इस वक्त सबसे बेस्ट टीम उनकी है, ठीक है, और सब चीज़ें हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भारतीय टीम को निकाल दें और किसी और को ले आएँ। वैसे तो इवेंट का मज़ा नहीं है ना, और पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है, पाकिस्तान के बगैर भी पॉसिबल नहीं है। ये भी पता चल गया सबको, क्योंकि ये इतना जो रोना पिटना पड़ा हुआ है इसलिए पड़ा हुआ है, वरना पाकिस्तान के पास पैसा तो है नहीं जो कंट्रीब्यूट करता हो आईसीसी में। आईसीसी भी क्यों पाकिस्तान के तरले मिनते कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि यार इन्हीं के खेलने से ही तो पैसा आएगा, आना भारत से है मगर खेलेगा पाकिस्तान तो ही पैसा आएगा, ये उनको भी समझ में। बट इंडिया के बगैर भी पॉसिबल नहीं है, उधर भी पॉसिबल नहीं है। रही बात हम कहें कि कल वोटिंग हो तो पाकिस्तान भी अपनी वर्त रख लेगा। ये बोंगियां लोग मारे हैं 5-6 वोट पाकिस्तान के और ये वो, कोई वोट पाकिस्तान का नहीं है, सब बीसीसीआई का वोट है। मैं बिंग पाकिस्तान जर्नलिस्ट इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ कि वोटिंग पे आए तो पाकिस्तान की बारी खत्म है। वो तो खुद हमारे चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि हर बंदे ने अपना फाइनेंशियल गेन देखना होता है, वो खुद एतराफ़ किए हैं। अभी वो मिले हैं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से, बट आई डाउट कि अगर जब वोटिंग की बारी आएगी तो हो सकता है वो फिर बीसीसीआई की गोद में बैठ जाए। यकीन माने, ये मैं खुद मान रहा हूँ, जो चीज़ें हैं वो मानते हैं ताकि फैंस तक चीज़ें ठीक तक पहुँचे। वो जो पावर है जिसकी वो है भाई। अभी मुझसे कोई ऑनेस्टली मेरा ओपिनियन मांगेगा इंडिया क्रिकेट टीम वर्सेस पाकिस्तान टीम, मैं कहूँगा इंडिया क्रिकेट टीम तगड़ी है, ठीक है। ये जो कोई कह रहा है ना कि इंडिया टीम डर के इसलिए नहीं आ रही कि हार ना जाए, ये शायद ये बचकाना बात होगी। इंडिया की टीम बहुत तगड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। बट ऑन द डे पाकिस्तान भी हरा सकता है। जब वर्ल्ड कप में न्यूयॉर्क में मैच हुआ था, पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया एक ही मैच फंस के खेला, या फाइनल या पाकिस्तान वाला, और दोनों बिल्कुल करीब से थे। शायद पाकिस्तान वाला ज़्यादा करीब से था, हम बहुत क्लोज जाके हारे हैं मैच। तो हमारी टीम जैसी भी है इंडिया के साथ मुकाबला कर लेती, बट ऑफकोर्स इंडिया की टीम बहुत तगड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। मैं खुद बिंग पाकिस्तान जर्नलिस्ट से मानता हूँ और इस चीज़ को भी मानता हूँ कि ये वजह नहीं है कि इंडिया की टीम को डर रहा है कोई हार का, ये मैं मानता हूँ इस बात को। पॉइंट इज कि आप, मैं यही हमेशा कहता हूँ कि जर्नलिस्ट हैं ये, बाकी ना ये बहुत सी चीज़ें चलती हैं कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है इंडिया टीम पे बात कर रहा है, ये इंडियन। आप मुझे बताएं कोई इंडियन जर्नलिस्ट या कोई चैनल बताएं जब पाकिस्तान की सीरीज़ होती है, नहीं उनके तो बैठे पूरा पूरा दिन लाइव कर रहे होते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा। आप ये एक बड़ा, इसके ऊपर अलग वीडियो हो सकता है दोस्तों। मुझे याद है जब पाकिस्तानी एक्टर जाते थे ना बॉलीवुड में काम करने, तो आप एक बात जहन में रखिएगा, वो कौन से फनकार थे जो बोलते थे कि पाकिस्तानी फनकारों को काम क्यों मिलता है? वो जिनको सर्वाइवल का डर था, जिनको था कि हमारी रोजी रोटी बंद हो जानी है। बाकी कभी सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान थोड़ी बोले थे, क्योंकि किंग है, उसको फ़र्क थोड़ी पड़ता है। मार्केट में जितने मर्जी नए कॉइन आ जाए, बिटकॉइन का रेट नहीं गिरता। तो दोस्तों ये है, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, बाकी जो भी अपडेट हुई चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से उस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। किसी को बात बुरी लगी हो तो माजरत, बाकी नथिंग अगेंस्ट एनी नेशन, नथिंग अगेंस्ट एनी कंट्री। और ऑफ कोर्स मैं पाकिस्तानी हूँ तो मुझे अपने देश से प्यार है बहुत ज़्यादा, बट मैं क्रिकेट कवर करता हूँ, मुझे क्रिकेट से भी बहुत प्यार है। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर बात न्यूट्रल होकर करनी चाहिए। ये किसी देश के खिलाफ नहीं है, किसी देश की हार नहीं है, इट्स ऑल अबाउट अ स्पोर्ट्स, और इसमें जीत सिर्फ क्रिकेट की होगी। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।